आज की हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी है वो हमारी है साइकेट्री का नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट थ्योरी जिसका नाम है साइको एनालिटिक थ्योरी। लास्ट क्लास में हमने साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने 5 फेसेस के बारे में बात किया था। ओरल फेस, एनल फेस, लैटिन फेस, फैलिक फेस और हमने जेनेटल फेस, इन 5 फेस के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। तो आज हमारा जो नेक्स्ट जो थ्योरीज है उसके बारे में हम डिफाइन करेंगे। तो ये जो थ्योरी है, तो ये थ्योरी भी जो थी, इनको जो डिस्कवर करने वाले जो थे उनका नाम था सिगमंड फ्रॉइड। तो भाई इनको भी जिन्होंने डिस्कवर किया था वो बहुत बड़े महान साइकेट्रिस्ट थे, जिन्होंने पर्सनैलिटी को और अच्छे से मॉडिफाई करने के लिए उन्होंने कुछ थ्योरीज बनाई थी, जिस थ्योरीज में से एक थ्योरी का नाम है साइको एनालिटिक थ्योरी। तो जो साइको एनालिटिक थ्योरी जो है वो बेसिकली इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ये 2 भागों में बटी हुई है। तो क्या है उनका नाम, तो सबसे जानते हैं। तो सबसे पहला जो है इसका है, इसको हम बोलते हैं लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। जो आपका, इसको हमने डिवाइड किया है, जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड, जिसमें हम क्या करेंगे, ये सीखेंगे भी माइंड के अकॉर्डिंग कैसे क्या है। दूसरा जो है उसका नाम है स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी, दूसरे का नाम है स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी। तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो होता है इसको हम दूसरे मॉडल के नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम होता है टोपोग्राफिक मॉडल। इसका दूसरा नाम जो है टोपोग्राफिक मॉडल है। और जो स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी होता है इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है सब सिस्टम ऑफ पर्सनैलिटी। तो 1 बाय 1 हम इसके बारे में देखेंगे कि कैसे क्या चीज़ होती है, कैसे इसमें क्या होता है, लेवल ऑफ कॉन्शियस कितने होते हैं हमारे माइंड के, तो ये सब चीज़ें जानेंगे इसके अंदर। अगर हम बात करें लेवल ऑफ कॉन्शियस माइंड के बारे में, तो इट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। आपकी जो माइंड का जो 3 लेवल होते हैं, तो जिसमें से फर्स्ट लेवल जो होता है वो होता है आपका कॉन्शियसनेस। जो सेकेंड लेवल होता है उसको बोलते हैं सब कॉन्शियसनेस, और जो थर्ड लेवल होता है उसको बोलते हैं अनकॉन्शियस। थर्ड जो होगा उसको बोलेंगे अनकॉन्शियस। यहाँ पे समझाती हूँ आपको। हम पहला बात करेंगे, इसका फर्स्ट टाइप को समझेंगे इसके अंदर। तो फर्स्ट आपके पास है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड, ये हम जानेंगे। तो बेसिकली ये जो है आपके माइंड की जो लेवल जो होती है वो 3 होते हैं। तो नंबर 1 जो होता है उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस, जो नंबर 2 होता है उसको बोलते हैं सब कॉन्शियसनेस, नंबर 3 जो होता है उसको बोलते हैं अनकॉन्शियस। तो अब हम करेंगे कॉन्शियस के बारे में। तो भाई कॉन्शियस जो होता है वो आपके माइंड का एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें आप अपने आसपास की चीज़ों के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में, आसपास की जो चीज़ें एक्टिविटी हो रही है या आपकी जो थॉट है, वो सभी चीज़ें के बारे में आप अवेयर होते हो। तो वो फेस होता है, वो लेवल होता है कॉन्शियसनेस। तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो आपका जो कॉन्शियसनेस है वो क्या बोलता है इसके अंदर। तो जो कॉन्शियसनेस जो होता है ये आपके माइंड का एक ऐसा पार्ट होता है जो आपको अवेयरनेस प्रोवाइड करता है। जो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, अवेयरनेस। अवेयरनेस किसके बारे में, इंडिविजुअल जो होगा वो अपने आसपास की चीज़ों के बारे में अवेयर होगा, उसको प्रॉपर सुध-बुध होगी, फीलिंग्स के बारे में अवेयर होगा, थॉट के बारे में अवेयर होगा, इन चीज़ों के बारे में ही विल बी अवेयर। तो ये उसका पार्ट ऑफ माइंड उसको अवेयर कराएगा। तो वो होता है कॉन्शियसनेस। फिर इस फेस में क्या होता है कि धीरे धीरे जो आपकी मेमोरीज है वो आपके नेक्स्ट फेस में, नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है इसके अंदर। सो ऑल द मेमोरी ग्रेजुअली गोज टू या रीच टू सबकॉन्शियस माइंड। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं आपको क्या समझाने जा रही हूँ, कॉन्शियसनेस। अब हम बात करते हैं सेकेंड, जिसको बोलते हैं सब कॉन्शियसनेस। जो आपका सेकेंड लेवल ऑफ माइंड है वो आपके पास है सब कॉन्शियसनेस। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो आपकी कॉन्शियस माइंड की मेमोरी जो होती है वो इस फेस में आ जाती है, और जिसमें आप टेम्परेरी फॉरगेट हो जाते हो, आप चीज़ों को याद नहीं रख पाते हो। जब आप उसको रिकॉल करते हो तो वो चीज़ें आपको रिमाइंड आ जाती है, तो वो होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो इस फेस में आप क्या लिखेंगे इसके अंदर, ऑल द मेमोरी, जो आपकी मेमोरी होगी
वो कॉन्शियस माइंड से कहाँ पहुँच जाएगी, रीचेस टू सब कॉन्शियस माइंड। और इसके साथ साथ आपको थोड़ी सी टेम्परेरी जो होता है भूल जाना, वो आपको इस फेज में देखने को मिलेगा। कब तक रहेगा, until another person will remind it। जैसे आपका कोई बचपन में कोई फ्रेंड था, वो साथ में ना रहने से या आपकी पढ़ाई अलग हो गई, वो कहीं और चला गया, तो वो आपसे मिलता है सडनली, कहता है कि भाई तुमने मुझे पहचाना। आप कहोगे नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। तो कहेगा मैं वो हूँ, आपके स्कूल में साथ में पढ़ता था। तो वो आपको याद दिला रहा है, और याद दिलाने पे आप कहते हो हाँ मुझे याद आया, तुम तो मेरे फ्रेंड हो। तो वो होता है सबकॉन्शियस माइंड, जिसके अंदर क्या होती है, चीज़ें जो होती हैं वो आपको कुछ टाइम के लिए भूल जाते हो, लेकिन जैसे ही आपको याद दिलाया जाए तो उस फेस में ये आपको रिमाइंड हो जाता है। सो ये जो फेस में हम क्या करते हैं, इस फेस के अंदर हमारी जो कॉन्शियस माइंड से जो फीलिंग्स होती है, अगर हम बात करें कॉन्शियस के बारे में, जैसे आज सपोज करो कि आज मेरी किसी के साथ लड़ाई हो गई, तो वो अनप्लेजेंट मेमोरीज है, तो मैं उसको क्या करूँगी, धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उसको भेजना स्टार्ट कर दूँगी। तो इसलिए इस लेवल को हम वॉचमैन ऑफ माइंड भी कहते हैं। सो ये फेस क्या करता है, ये लेवल आपका क्या करता है, इट प्रिवेंट अनप्लेजेंट मेमोरीज। जो आपकी अनप्लेजेंट मेमोरीज है उसको वो क्या करेगा, रीचिंग फ्रॉम द सबकॉन्शियस माइंड, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक उसको लेके जाएगा। सो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वॉचमैन ऑफ माइंड। तो इसलिए इसको फेस को हम ये बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट, जिसका नाम है अनकॉन्शियस माइंड। तो ये तो आपको पता ही लगी क्या होगा कि अनकॉन्शियस का मतलब क्या होता है, जिसमें आप किसी चीज़ के बारे में कुछ भी याद नहीं रखते हो। तो इसमें क्या होता है, इस फेज के अंदर आपकी अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, ऑल एंटायर कंप्लीट मेमोरी ऑफ लाइफ, चाहे वो अनप्लेजेंट हो या प्लेजेंट हो, वो सारे की सारी मेमोरी जो होती है वो फाइनली आपके इस माइंड में चली जाती है, फाइनली रीचेस टू अनकॉन्शियस माइंड, इस फेस में चली जाएगी। और एक बार जानने के बाद नेवर रिटर्न या रिवर्ट बैक, तो ये फेस होता है आपका अनकॉन्शियस माइंड। सो इस लेवल को हम क्या बोलते हैं, इसका भी दूसरा नाम है। सो इसलिए इस फेस को बोलते हैं स्टोर हाउस ऑफ माइंड। जो हमारा अनकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड होता है, इसको स्टोर हाउस ऑफ माइंड बोलते हैं। सो ये हमने बात करी, ये हमारा था इसके बारे में। तो एक बार हम टोपोग्राफिक मॉडल के बारे में देख लेते हैं, टोपोग्राफिक मॉडल होता कैसे है। तो ये आपकी मैं माइंड को बनाती हूँ, ठीक है, जिसमें 3 लेवल है। जो सबसे बड़ा लेवल है वो आपका अनकॉन्शियस है, जो इससे छोटा है वो आपका ये है। तो जो नंबर 1 पे होता है, ये होता है आपका कॉन्शियसनेस। जो आपका नेक्स्ट होता है, ये होता है आपका सबकॉन्शियसनेस। और थर्ड होता है जो होता है आपका अनकॉन्शियसनेस। तो ये हमने बात करी, ये आपका जो है इसको बोलते हैं टोपोमॉर्फिक मॉडल। सो आई होप आपको ये समझ में आया। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपका होता है, नेक्स्ट पार्ट जो है इसी का, उसको बोलते हैं सब सिस्टम ऑफ पर्सनैलिटी। सो ये जो है ये भी आपके 3 सिस्टम पे डिपेंड है। तो एक को बोलते हैं इट, एक को बोलते हैं ईगो, एक को बोलते हैं सुपर ईगो। तो इसमें क्या होता है इसके अंदर, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इट के बारे में। तो जो इट जो है ये भी एक लैटिन वर्ड है, जैसे पर्सनैलिटी आपका लैटिन वर्ड था, इसका मतलब भी क्या है, ये इट भी जो आपका इट है ये क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है इट।
ठीक है, जिसमें इसमें क्या होगा इसके अंदर कि इसमें एक पर्सन जो होता है उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि भाई वो अपनी जो डिज़ायर्स है उनको वो तभी की तभी, मतलब पेन नहीं लेना चाहता, वो क्या करेगा तभी की तभी अपनी चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। तो जैसे देखते हैं इसके बारे में, तो बेसिकली जो इड होता है वो कैसा होता है, सेल्फिश इन मैटर, मतलब ईड वाले लोग वो होते हैं जो अपने लिए क्या होते हैं, सेल्फिश होते हैं, मतलब अपना जो काम करना है उनको तुरंत करना है, वो होता है इड। उसके अलावा देखते हैं इस फेस के अंदर क्या होता है कि डज नॉट वांट एनी पेन, मतलब इस तरह के जो बंदे होंगे वो सेल्फिश होने के साथ साथ वो अपनी बॉडी पे किसी तरह कोई पेन नहीं लेना पसंद करते। सो ही डजंट वांट एनी पेन फॉर हिज बॉडी अकर एट बर्थ, स्टार्टिंग से उसको ऐसा होता है। सो इस तरह के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक्ट ऑन प्राइमरी प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, मतलब इसमें जो उनके दिमाग में पहली चीज़ आई वो उसको उसी को पहले फुलफिल करने की कोशिश करेंगी। या ये बोल सकती हूँ कि भाई इस तरह के जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, वर्क ऑन प्लेजरेबल प्रिंसिपल, और इसमें जो बंदा अपनी फीलिंग्स को पूरा करेगा वो कैसे करेगा, इमीडिएटली। तो इट जो होता है वो कब होता है, इट अकर फॉर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। चलो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। तो भाई आपके मान के चलो कि आपके 3 तरह के लोग होते हैं, जिसमें होते हैं इड, एक होता है ईगो, एक होता है सुपर ईगो। तो इड वाले का मतलब होता है कि भी ऐसा इंडिविजुअल है जिसको सिर्फ वो किस पे काम करेगा, प्लेजरेबल प्रिंसिपल्स पे काम करेगा। उसको प्लेजर मतलब उसको हैप्पीनेस चाहिए, वो कोई पेन नहीं चाहता। जैसे एग्जांपल है, एक बच्चा है क्लासरूम में बैठा हुआ है, टीचर आगे सामने पढ़ा रही है, लेकिन इमीडिएटली उसको अगर भूख लगती है, अगर ही इज फीलिंग हंगर, तो वो उसी टाइम पे अपने लंच को खोलकर ही स्टार्ट टू ईटिंग, वो खाना स्टार्ट कर देगा। तो दैट इज इट, इसको बोलते हैं इट। जो नेक्स्ट होता है वो होता है आपका ईगो। जो नेक्स्ट होता है वो होता है ईगो। ईगो का मतलब होता है सेल्फ, खुद, या आप बोल सकते हो आई, ये बोलोगे। तो इस तरह के जो बंदे होते हैं वो एक्ट करते हैं रियलिटी बेस पे। वो किस पे करेंगे, रियलिटी प्रिंसिपल के बेस पे वो काम करेंगे। ठीक है, रियलिटी प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि उनको पता है कि भाई ये अभी लंच, अभी क्लास में टीचर है तो मुझे अभी लंच नहीं खोलना है। तो वो क्या करेगा इस तरह का बंदा, ईगो जो होगा वो क्या कराएगा आपको, प्रोवाइड वेट, 1 सेकेंड, प्रोवाइड वेट फॉर एक्शंस ऑन राइट मोमेंट। इसका मतलब ये है कि भाई अगर बच्चे को भूख लगी है तो वो सही समय का इंतज़ार करेगा। मतलब बच्चा क्लास में लंच ना खोलने की बजाय वो लंच सेक्शन में अगर वो लंच खोलेगा तो वो होता है ईगो। ये जो फेज जो होता है वो स्टार्ट होता है 4 to 6 मंथ पर। और इस तरह के जो लोग होते हैं वो काम करते हैं वर्क ऑन सेकेंडरी थॉट पे। कौन सी थॉट पे, सेकेंडरी थॉट पर। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, सो आपका जो ईग होता है इसकी एक खास बात ये होती है कि ये जो होता है इड और सुपर ईगो के बीच में, सुपर ईगो के बीच में एक्ट एज ए मीडिएटर की तरह काम करता है। तो ये था ईगो के बारे में। अब हम बात करते हैं सुपर ईगो। नेक्स्ट होता है सुपर ईगो। सुपर ईगो का मतलब होता है हायर सेल्फ, हायर सेल्फ, अपने से भी ऊपर। ठीक है, तो ये जो लोग होते हैं वो कैसे काम करते हैं, एक्ट ऑन मोरल प्रिंसिपल। किस पे काम करेंगे, मोरल प्रिंसिपल पर, मतलब नैतिकता सिद्धांत पे काम करते हैं। ठीक है, और इस तरह के जो लोग होते हैं वो होते हैं परफेक्शन प्रिंसिपल, उन पे बेस पे भी काम कर सकते हैं। दूसरा बात, ये जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, इनको इस तरह के लोगों को सही चीज़ें और गलत चीज़ों के बारे में पता होता है। सो ये क्या आपको प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड राइट और रॉन्ग। 1 सेकेंड,
राइट और रॉन्ग अवेयरनेस। ठीक है। सो जो सुपर ईगो होता है वो क्या करता है, डिमांड इड को ब्लॉक। अगर आपको लगा कि अभी खाना खाना चाहिए नहीं, तो आपका जो सुपर ईगो वो ये कहेगा कि नहीं यार, टीचर क्लास में है, टीचर को बुरा लग सकता है, तो हम खाना अभी नहीं खाएंगे, हम कब खाएंगे, लंच टाइम पे। तो वो क्या करेगा, सुपर ईगो जो होता है वो इड को ब्लॉक करता है। तो आई होप आपको समझ में आया हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा साइको एनालिटिक के बारे में। सो थैंक यू।